नाज़रीन, बहुत बड़ी बड़ी खबरें और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ कि पाकिस्तान बहुत अहम चीज़ें जो इससे पहले वो एक्सपोर्ट नहीं करता था वो एक्सपोर्ट करने लगा है और नेक्स्ट ईयर उससे भी बड़ी एक्सपोर्ट होगी। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले नहीं करता था अब एक्सपोर्ट कर रहा है और करेगा। पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट और दर्जनों से ज़ायद कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके पैसे उठा के आ चुकी हैं। और दूसरा कि कालाबाग डैम, मैं आपको खबर देता आया हूँ, अब कालाबाग डैम पे बहुत सीरियसनेस है और उस हवाले से कानून साजी भी होने जा रही है। ये यकीनन बहुत बड़ी खबर है बहुत से लोगों के लिए। और इसके अलावा ये कि ये जो पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने ऐसी क्या बात की है कि शायद वो कहीं और नहीं की। 3 मुल्कों के दौरे से वो आए हैं और पाकिस्तान में बड़ी अहम बात कर दी है। और जो ये सूबों की कहानी है ये क्या है, तो मियाँ ताहिर, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि खबरों के आप मतलाशी रहते हैं ज़ाहिर है, लेकिन खबरें बहुत हैं, बहुत ज़्यादा सियासत भी हो रही है और गैर सियासी खबरें भी आ रही हैं। सियासत को गैर सियासत से दूर करने की और गैर सियासत को सियासत से दूर करने की बहुत कुछ आप सुन रहे होंगे, लेकिन मैं तो आपको क्या बता रहा हूँ, मैं तो आपको वो खबरें बता रहा हूँ जो असल में हैं। और फिर इसमें जो मैं एक बड़ी ख़ास बात आपको बताऊँगा, आप हैरान हो जाएंगे कि एक ऐसा काम भी हुआ है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। यानी कि सिवाय एक वाक़या के, एटम बम के हवाले से जो हमने बनाया है, इस तरह का काम कभी और नहीं हुआ, लेकिन इस दफ़ा हुआ है। ये 3 हुकूमतों ने एक ही काम किया है। बड़ी हैरानी वाली बात है, वो बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है और बड़ी खुशी की खबर है। इन्वेस्टमेंट भी उन शोबों में आ रही है जो इस वक्त दुनिया में सबसे अहम गर्दानी जा रही हैं और जिनकी मांग है, और वो है गाड़ियाँ, और वो भी बिजली पर चलने वाली गाड़ी। इसकी पूरी दुनिया में मांग है और जाहिर है आने वाला दौर इन्हीं गाड़ियों का है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनाने वाली जो कंपनियाँ, पोर्शे, वॉक्सवैगन, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ बनाना तकरीबन बंद कर दी। अब शायद आपको कभी खबर ये मिले कि मर्सिडीज, BMW अगर गाड़ियाँ बनाएंगी तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाएंगी, बाकी सारी गाड़ियाँ जो है ना वो बनना बंद हो जाएंगी। मतलब मोस्टली उनकी जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाएगी। 2 रीज़न्स हैं। सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आपकी एनवायरनमेंट का इशू है, दूसरा ये कि आपको सस्ती पड़ेगी और कंफर्टेबल गाड़ियाँ आ रही हैं। और उसमें जो नए प्लेयर्स आए हैं, ख़ास तौर पे चाइना की जो कंपनियाँ आई हैं, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया है। अब BYD की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो चुकी है, कराची में उनका प्लांट लग गया है और नेक्स्ट ईयर उनकी बड़ी प्रोडक्शन शुरू होने वाली है। और वो जो प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट प्रोडक्शन भी होगी, यानी कि वो पाकिस्तान के लिए भी हैं और बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए भी हैं। और इसी तरह बाकी कंपनियां, जितनी चीनी कंपनियां हैं और जो पहले से यहाँ पे गाड़ियां बना रही हैं, वो भी इस पे कन्वर्ट हो रही हैं। और इसके बाद जो सबसे अहम खबर इसी गाड़ियों के हवाले से है वो ये है कि बैटरीज में एक इनकलाब आ रहा है। आपको पता है बैटरी बहुत बड़ा इशू है। ये फ़ोन है, इसकी बैटरी अगर जिस दौर में बड़ी कम हुआ करती थी तो मसला ही बना रहता था। अभी भी खैर उतनी नहीं है जितनी हमें ज़रूरत होती है। मैं जिस कैमरे के सामने बैठा हूँ इसकी बैटरी का भी इशू रहता है कि छोटी बैटरी है, जल्दी ख़त्म हो जाती है। अब उन बैटरियों में जो इनकलाब ला रहा है वो चाइना और पाकिस्तान मिलकर ला रहे हैं। मैंने ये बहुत पहले आपको खबर बताई थी कि लिथियम बैटरी इस वक्त सबसे अहम बैटरी है, सबसे महंगी बैटरी तो इस लिहाज से है कि वो ज़्यादा कारगर है। लेकिन अब इससे 2 कदम आगे जाके सोडियम बैटरी बन रही है और वो सोडियम बैटरी भी पाकिस्तान और चाइना बना रहे हैं। अब पाकिस्तान में उसकी इन्वेस्टमेंट आ गई है। अब पाकिस्तान में वो जो सोडियम बैटरी है वो बनेगी ज़्यादा तेरपा, ज़्यादा देर तक चलने वाली, ज़्यादा अच्छी रिलायबल बैटरी। और पाकिस्तान, एक खबर और देता जाऊं कि पाकिस्तान लिथियम बैटरीज एक्सपोर्ट कर रहा है, जेल बैटरीज एक्सपोर्ट कर रहा है। और इस दफ़ा उसने बहुत बड़ी तादाद में बैटरीज जो हैं एक्सपोर्ट की हैं। अब आ जाते हैं एक्सपोर्ट में, और क्या क्या एक्सपोर्ट किया है पाकिस्तान ने इस दफ़ा 8 लाख टन लोहा जो है, खाम लोहा जो है वो एक्सपोर्ट किया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट की हैं, ट्रैक्टर एक्सपोर्ट किया है, ट्रैक्टर बना के एक्सपोर्ट किए हैं पाकिस्तान ने। और
ये जो मैं बता रहा था कि अभी ये जो गाड़ियाँ हैं इनकी एक्सपोर्ट की जो बारी है वो अगले साल से शुरू होने वाली है। तो इतनी बड़ी ये इन्वेस्टमेंट आ रही है और आ गई है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की किस्मत बदलने में अब कोई रुकावट मुझे तो नज़र नहीं आ रही। हाँ, अगर कोई रुकावट होगी तो फिर वो हमारा अल्लाह ही वारस है, अब क्या किया जा सकता है। जहाँ तक बैटरी की, मैं आप लाइफ की बात कर रहा था, अब जो काम हो रहा है वो हो रहा है बैटरी की जो एनर्जी स्टोरेज है उस पर। एक गाड़ी में जो जाहिर है कि बैटरी पे चलेगी गाड़ी, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, बिजली वाली गाड़ियाँ जो है, तो उसकी एनर्जी स्टोरेज ज़्यादा होनी चाहिए। मैं यहाँ से इस्लामाबाद जा रहा हूँ और रास्ते में मुझे 200 किलोमीटर के बाद बैटरी बदलनी पड़ जाए तो जाहिर है वो फिजिबल है, हो भी सकता है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर नहीं है कि मैं वो इस्लामाबाद जाके, यानी कि 400 किलोमीटर से ऊपर जाके मैं उस बैटरी को तब्दील करूं। तो इस पे काम हो रहा है। और जैसे ही ये पाकिस्तान में BYD और दीगर कंपनियां जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में आई हैं, ये अपनी प्रोडक्शन शुरू करेंगी तो उनमें वही बैटरियां इस्तेमाल होंगी जिनकी स्टोरेज ज़्यादा होगी। और इसके अलावा बड़ा काम हो रहा है, सोडियम है, लिथियम है, कॉबलर है, ये जो बैटरीज हैं इन पे भी काम हो रहा है। तो इसके अलावा मैं जो इसके अगली खबर आपको बड़ी खबर दे रहा था वो ये है कि कालाबाग डैम, जो कि बहुत लाजमी है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए। मैं बका का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ दो लिहाज से। एक तो ये कि पानी होगा तो बका होगी, दूसरा ये कि पानी अगर सैलाब की सूरत में होगा तो तबाही होगी, उसको स्टोर कर लेंगे तो बका हो जाएगी। यानी कि पानी जो है वो रहमत भी है और जहमत भी है। वो रहमत तो है, जहमत बन जाती है इन दोनों। आपने देखा कि पानी जो है वो किस तरह से आगे तबाही उतारता है। और अगर ये पानी जो आ रहा है दरियाओं नालों में, और इतना पानी जो आ जाता है और जो हमारे पूरे साल की ज़रूरत के लिए काफ़ी होता है इस सीज़न में, उसको अगर हम स्टोर कर लें, अकल से काम लें, तो वो पूरे साल के लिए एक तो काफ़ी होगा, हमारी पूरी ज़राअत से भी कहीं ज़्यादा हो जाएगा, ज़राअत की ज़रूरतों से, और फिर उससे बिजली बनेगी। और फिर ये जो तबाही होती है ये नहीं होगी। यानी कि दरियाओं में पानी आया, पानी इधर से आया, नालों से आया, पहाड़ों से आया, दरियाओं में पानी भरा, उसने जाके आगे फैल गया, ज़मीनें जो हैं उसने ख़राब कर दी, पूरा जो है ना हमारा एग्रीकल्चर तबाह होकर रह जाता है। तो उसके लिए कालाबाग डैम बहुत ज़रूरी है। और कालाबाग डैम जो है ये आपको पता है कि एक अरसे से इसको मुतनाज़ बनाया रखा गया, अब नहीं है। अब ये इसके लिए काम ये हो रहा है कि जो 27वीं तरमीम है उसमें कानून साजी होगी, आइन में शामिल कर लिया जाएगा कि जो ज़रूरियात आइन में इससे पहले थी किसी डैम के बनाने के हवाले से, फ़लाँ से अप्रूवल लेनी, फ़लाँ से फ़लाँ असम्बली, इसको बड़ा सीधा कर दिया जाएगा। ज़रूरत है, बननी है, बन जाएगा। तो ये एक तो 27वीं तरमीम की मैं जब बात आई है तो उसकी थोड़े से खदोखाल में आगे और भी आपको बता दूं कि एक तो ये है, और इसके अलावा ज़ाहिर है और भी चीज़ें आपको बतानी हैं। वो ये है कि सूबों के हवाले से भी उसमें कानून साजी हो रही है। अगर नए सूबे बनने हैं और ज़्यादा सूबे करने हैं तो उसके लिए भी कुछ कानूनी रुकावटें हैं इस वक्त, वो भी दूर कर दी जाएंगी। तो आराम से आप सूबे बना लेंगे, कोई इशू नहीं होगा, जितने भी बनाने होंगे। अब इस पर आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सूबे बन कितने रहे हैं, ये तो बता दें। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, इस वक्त खबर ये है, जो खबर चल रही है उसका पहले जिक्र करते हैं। खबर ये है कि बलूचिस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। दूसरी खबर ये है कि पंजाब को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा और सिंध को 3 हिस्सों में तब्दील किया जाएगा। और फिर ये कि KP जो है उसको भी 2 से 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। लेकिन अब मैं आपको, अच्छा वो क्या है वो ज़रा जल्दी से वो भी दोहरा दूँ। पंजाब जी, वस्ती पंजाब, मगरबी पंजाब, शुमाली पंजाब, जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, हज़ारा एक अलहदा, पश्तून अलहदा, और DI खान और इस तरह कुछ इलाके अलहदा। बलूचिस्तान चलें जी, बलूचिस्तान में दरी बोलने वालों का एक दरमियान में एक हिस्सा है, कोयटा समेत पश्तून बेल्ट है, वो अलहदा हो जाएगी, पश्तूनख्वा, और फिर मकरान डिवीजन, बलोच और ग्वादर। ठीक है जी। सिंध, कराची, और फिर सिंध दरिया के इस पार, दरिया के उस पार। ये हैं जी जो बातें चल रही हैं। अब आप मुझसे पूछ लें मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी तो कोई खबर रखता हूँ, ये तो चल रही है, हर कोई कर रहा है। मेरी खबर ये है कि ये सूबे बनने का अमल जो है ये शायद
चलता रहेगा। लेकिन फाइनल फ़िलहाल दो चीज़ें हो रही हैं। वो हो रहा है कि दो शहर गवादर और कराची, ये मैं पहले खबर आपको दे चुका हूँ। अब मैं चूँकि ये बात हो रही है तो उसको दोबारा से आपको याद करवा रहा हूँ कि गवादर और कराची को फेडरल टेरिटरी में लिया जा रहा है। जिस तरह से इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरह इस्लामाबाद है, इसी तरह ये शहर जो है ये फेडरल टेरिटरी होंगे। इसमें फेडरल पुलिस होगी, वो एफसी होगी। इसमें उस शहर की एक अपनी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, पूरा सिस्टम अपना होगा, वो बल्दियाती निज़ाम भी अपना होगा। किसी सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन इसमें नहीं होगी। तो ये वाली तजवीज़ जो है सो फार कन्फर्म है। बाकी जो है वो बातें हैं, तजावीज़ हैं, बड़ी साउंड तजावीज़ हैं, मुख्तलिफ हैं। फाइनलिटी किसी को नहीं मिली, कोई चीज़ फाइनल अभी नहीं हुई, लेकिन तजावीज़ बड़ी ज़बरदस्त और बड़े सीरियस तरीके से ज़ेर बहस है। अब बातें हैं उस बात की तरफ कि जो मैं कह रहा था कि ऐसी क्या चीज़ है कि जो सारी हुकूमतों ने एक जैसी की है। तो वो है ये आपकी जो बिजली पे चलने वाली जो कारें हैं, इनकी जो पॉलिसी है, ये ऑटोमोबाइल पॉलिसी जो है, ये इमरान खान के दौर में आई थी। और आप हैरान होंगे कि पिछली जो हुकूमत थी, पीडीएम की हुकूमत जिसे कहा जाता है, इमरान खान की जो अदम एतमाद के बाद जो 13 माह की हुकूमत बनी थी, उसमें ये कंटिन्यू रही। और आप मज़ीद हैरान होंगे कि इस हुकूमत ने उसको कंटिन्यू रखा है। यही वजह है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है। तब से काम शुरू हुआ है और लोग जो हैं वो इसमें सीरियसनेस देखते हुए हुकूमत की और स्टेट की, जो इन्वेस्टर है वो आ गया है और आके वो मुख्तलिफ जगहों पे प्लांट्स और इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये है असल में, ये बड़ी खुशखबरी होनी चाहिए। ये आप इसकी डेप्थ को समझते हैं कि इसका कितना क्या मतलब है। हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ सिवाय एटम बम बनाने के। एटम बम सब हुकूमतों ने मिलकर बनाया। जब से ये शुरू हुआ हर कोई इसमें मुतफिक रहा, लेकिन कोई पॉलिसी इसके अलावा जो है वो तसलसल में नहीं चली। जो भी नया आया उसने अपना नया डंका बचाया। लेकिन ये वो पॉलिसी है जिस पे सब ने इत्तेफाक किया और आगे चल रही है। और इसके अलावा जो मैंने अगली बात आपको बतानी थी वो ये थी कि चीन के वज़ीर ख़ारजा पहले इंडिया गए, फिर वो काबुल गए, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ काबुल गए। 3 वज़ीरा ख़ारजा की वहाँ मुलाकात हुई, पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान की। अब वो पाकिस्तान आए हैं, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा है। उन्होंने कहा तीनों मुल्कों में जो मेरा सबसे अहम दौरा है वो पाकिस्तान का है। ये बहुत बड़ा जवाब है उनके लिए जो पाकिस्तान के हवाले से और चीन और भारत के हवाले से बड़ी बातें कर रहे थे कि देखें जी, चीन तो अब भारत के साथ मिल गया है और अब पाकिस्तान की अहमियत नहीं रहेगी। और फिर एक बात और बड़ी ज़बरदस्त की है चीन के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान में खड़े होकर। उन्होंने कहा है पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात की नोयत ये है कि इस पर किसी तीसरे मुल्क का असर नहीं पड़ सकता। और बड़ी सीधी सी बात है, यानी उसने कहा कि अगर अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात आपस में बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमें इससे हमारे ताल्लुकात पे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसमें जो बड़ी एक और छुपी हुई खबर है वो ये है कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर अफ़गान तालिबान को आखिरी वार्निंग दी है। और ये मैं बता रहा हूँ, ये एक अरसे से मैं कह रहा हूँ और ये मैं एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि ये लॉस्ट वार्निंग है। और तालिबान को कहा गया है कि दहशत गर्दों में शामिल जो अफ़गान हैं, जो 80% हैं पाकिस्तान में इस वक्त जो दहशत गर्द फैले हुए हैं, जो दहशत गर्दी कर रहे हैं, उसमें 80% अफ़गान हैं। उनका सफाया करना आपका काम है, वरना वो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा जो कंधार और अफ़गानिस्तान को दिया गया है। तो इस पे मज़ीद एक आपको कभी तफसीलात बताऊंगा कि हो क्या रहा है और मुतबादल क्या है। और मुतबादल की तैयारियां भी अपनी जगह पे मुकम्मल हैं। मज़ीद अपडेट जैसे होंगे इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे।